जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। काफ़ी सारे लोगों के लाइव में प्रश्न आते हैं कि उनकी शक्ति का बंधन हो गया है, उनके घर के पितृ बंध गए हैं, उनके देवी देवता बंध गए हैं, या फिर वो साधना कर रहे हैं काफ़ी समय से उनको शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, या फिर वो किसी भगत के पास में गए थे, जब से वहाँ पे गए हैं उसके बाद से उनको अनुभव होने बंद हो गए हैं, उनकी शक्ति बंद गई है, शक्ति रुक गई है। तो इन सभी चीज़ों का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा भूत प्रेत की दिक्कत है, नेगेटिविटी है, तो उसको भी आप कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक विधान मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही शक्तिशाली विधान है। इस विधान को करने से एक तो बंधी हुई शक्तियाँ खुल जाती हैं, ठीक है, रुकी हुई शक्तियाँ खुल जाती हैं, और साथ में पितृ खुल जाते हैं, और साथ में अगर घर में कोई तंत्र बाधा है, कोई भूत बाधा है, कोई किए कराई की दिक्कत है, वो भी ठीक हो जाती है। इस अनुष्ठान को आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से भी आप करवा सकते हो, किसी भगत से भी आप करवा सकते हो, लेकिन जिनसे भी करवाएं वो जानकार होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मंत्रों के जानकार होते हैं, संस्कृत के जानकार होते हैं, उन्हीं से ही आपको जो उच्चारण होते हैं संस्कृत के मंत्रों के, उन्हीं से करवाने चाहिए। क्योंकि अशुद्ध उच्चारण हो जाने पर थोड़ा सा क्या होता है कि पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए अगर आप खुद कर सकते हैं, खुद अगर आप करते हैं, तो उसमें अगर आप कहीं पे आपसे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, तो वो क्षमा प्रार्थना करने पर माता रानी आपको क्षमा कर देती हैं और आप पर कृपा करती हैं। क्योंकि वहाँ पर आपके मन के भाव भी साथ में जुड़े हुए होते हैं, और माँ भगवती ये जानती हैं कि ये बालक नादान है, अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है, और अपने घर का उद्धार करने हेतु ये मेरी स्तुति कर रहा है। इसलिए माता रानी वहाँ पर जो अशुद्धियाँ हो जाती है मंत्रों में, उसके बाद भी क्षमा कर देती हैं और कृपा करती हैं। ये जो विधान है, इसको करने के लिए कम से कम आपको 11 दिन का या 21 दिन का समय देना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर घर में ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा परेशानी है, तो 21 दिन आपको देने पड़ेंगे। और अगर परेशानी थोड़ी बहुत है लेकिन वो भी आप दूर करना चाहते हैं, तो 11 दिन भी आप करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर शक्तियाँ भी बंधी हुई है और तंत्र भी है, तो 21 दिन का विधान कर लेना। और अगर केवल शक्तियाँ बंधी हुई हैं, तो उसके लिए 11 दिन का विधान कर लेना। या फिर केवल तंत्र बाधा है, तो उसके लिए भी आप 11 दिन का विधान कर सकते हैं, ठीक है। अब इस विधान को करना कैसे होगा, ये जो आपका विधान है साधना का, ये आप नवरात्र से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और पूर्णिमा तिथि से शुरू कर सकते हैं, अमावस्या से शुरू कर सकते हैं, और इसके अलावा शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि या नौमी तिथि से भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा कि जिस प्रकार से नवरात्र में आप साधना करते हैं, उसी प्रकार से आपको कलश की स्थापना घर में करनी होगी 11 दिन के लिए या 21 दिन के लिए। कलश आपको मिट्टी का रखना होगा। नारियल, चुन्नी, फूल माला, ये सब चीज़ें जैसे आप नवरात्र में करते हैं, उसी प्रकार से आपको करनी होगी। लेकिन इसमें आपको जौ नहीं बोने होते, ठीक है, खेती नहीं करनी होती, और केवल आपको कलश स्थापना करनी होती, क्योंकि ये आपकी साधना होती है अपनी खुद की, ठीक है। अब इसमें आपको 11 दिन का संकल्प लेना होता है, 11 दिन का या 21 दिन का संकल्प लेना होता है। और उस संकल्प में आप माता रानी से सारी चीज़ें क्लियर क्लियर कहते हैं, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं इस स्थान पर रहता हूँ, मेरे घर में ये परेशानी है, शक्ति बंदी हुई है, या घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, इन इन सभी चीज़ों से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, निवारण पाना चाहता हूँ, और उसी निवारण हेतु मैं ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ, ये दुर्गा सप्तशती की साधना कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप इस प्रकार से आपको संकल्प कर लेना है। उसके बाद में आपको गणेश जी की पूजा कर लेनी है, ठीक है, हनुमान जी की पूजा कर लेनी है, भैरव बाबा की पूजा कर लेनी है,
भगवान शंकर की पूजा कर लेनी है और फिर उसके बाद में आपको माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करनी है, जिसमें आप माता को नारियल चुन्नी, श्रृंगार, प्रसाद, मिठाई, खीर का भोग या अपने सामर्थ्य अनुसार आप माता को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। उसके बाद में मेन पार्ट है जो वो यहाँ से शुरू होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन जो साधना है वो पाठ से शुरू होती है। अब दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, इसमें दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ये 6 अंगों के साथ में पाठ इसका किया जाता है, यानी कि कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, और बीच में पाठ आता है, नवार्ण मंत्र का जप करना होता है। ठीक है, लेकिन इतना विधान बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, और जो साधारण भक्त हैं, सिंपल हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, जो इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं रखते हैं और वो अपने घर की बाधा को दूर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सीधा सीधा एक विधान बता रहा हूँ कि उनको 13 अध्याय पढ़ने हैं। यानी कि जो 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती के, ये इनको रोज़ पढ़ने हैं 11 दिन तक या 21 दिन तक, जितने भी दिन की साधना है आपकी। ठीक है, बस आपको केवल अध्याय ही अध्याय पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कोई कवच नहीं पढ़ना, कोई अर्गला नहीं पढ़ना, कोई कीलक नहीं पढ़ना, कोई रहस्य नहीं पढ़ना और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। केवल और केवल 13 के 13 अध्याय आपको पढ़ने हैं। 13 अध्याय पढ़ने के बाद में आपको लास्ट में क्षमा प्रार्थना करनी है, और उसके बाद में आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, केवल और केवल आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना है, क्योंकि केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने मात्र से भी दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान शंकर ने ऐसा बताया है। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम चनन्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी गोपनीयम स्वयोनि रक्ष पार्वती। इस प्रकार से आपको ये पाठ आपको मिलेगा। तो इसमें स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा है कि देवी ये अति गोपनीय स्तोत्र है और इसको स्वयोनि की भांति गुप्त रखना चाहिए, और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने मात्र से पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का या दुर्गा पूजा का या दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है साधक को, भक्त को। ठीक है, तो 13 अध्याय आपको पढ़ने हैं, क्षमा प्रार्थना कर लेनी है आपको, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको लास्ट में कर लेना है। उसके बाद आपको माता की आरती कर लेनी है। ये साधना आपको करनी कब है? विशेष ध्यान देने योग्य बात ये है, ये साधना आपको ना तो सुबह करनी है ना शाम को करनी है, ये साधना करनी है आपको रात्रि काल में। ठीक है, और रात को कम से कम 9 बजे के बाद में आपको ये साधना करनी है। 2 से ढाई घंटे में आपकी ये साधना ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये कंटिन्यू आपको करनी है 11 दिन। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको रोज़ माँ दुर्गा को, माता वैष्णो को, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की ही उपासना इसमें होती है। तो आपको डेली एक नारियल अपने घर में लेकर के आना है। ठीक है, एक पानी वाला नारियल, उस नारियल को आपको छील लेना है। छीलने के बाद में उस नारियल के ऊपर आपको सिंदूर का टीका लगा देना है, हल्दी का टीका लगा देना है, और घर में जो भी सदस्य हैं सबके ऊपर से उस नारियल को वार के 7 बार अपने घर में वार के। ठीक है, और उसके बाद में वो नारियल आपको माँ दुर्गा को भेंट में देनी है, यानी कि उसकी बलि देनी है आपको नारियल की। ठीक है, और वो नारियल आपको एक ही बार में तोड़ देना है ज़मीन पे मार के। उसके बाद में तोड़ने के बाद में वो आप माता रानी को अर्पित कर दोगे जो गिरी होगी, और बाद में प्रसाद रूप में आप उसको ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, ये 11 के 11 दिन आपको नारियल की बलि देनी है माँ दुर्गा को इसकी पाठ करने के बाद में, क्योंकि भगवती को बलि दे देने से भगवती समस्त प्रकार के संकट, भूत बाधा, प्रेत बाधा हर लेती हैं और साधक की रक्षा करती हैं। और क्योंकि नारियल को श्रीफल कहा जाता है और देवी देवताओं को सात्विक रूप से श्रीफल देने से देवी देवता कृपा करते हैं, और जो भी तामसिक लोग हैं या जो भी राजसिक लोग हैं या जो और किसी भी तरह की भेंट इत्यादि नहीं दे सकते, वो नारियल की बलि दे करके, नारियल की भेंट दे करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये साधना अगर कर लेते हैं 11 दिन या 21 दिन लगातार, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी और माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी। ठीक है, माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जय माता रानी की।